वेलकम सेकंड सेमेस्टर पेंट टेक्नोलॉजी स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे टर्पीन सॉल्वेंट का एग्जांपल हमारा डाइपेंटेन है। डाइपेंटेन का यूज़ हम एंटी स्किनिंग एजेंट में करते हैं। एंटी स्किनिंग एजेंट मतलब कि किसी पेंट में जब स्किनिंग की प्रॉब्लम आती है तो स्किनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम एडिटिव्स मिलाते हैं। एंटी स्किनिंग एजेंट जो आपका डाइपेंटेन है, जो आपको एक तरह से एडिटिव्स का भी वर्क करता है। तो एंटी स्किनिंग एजेंट के लिए यूज़ करने के लिए हम डाइपेंटेन का मिक्स करते हैं। डाइपेंटेन आपका लो वोलेटाइल कंपोनेंट है, यानी कि उड़ने में धीमा है ये। एंड प्लस आपका अधिक ताप पर उबलता है। तो यहाँ से भी हमारे एग्जाम्पल से भी आपका क्वेश्चंस बन सकता है एमसीक्यू का। विच इज द एंटी स्किनिंग एजेंट ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से एंटी स्किनिंग एजेंट कौन सा, या फिर एंटी स्किनिंग सॉल्वेंट कौन सा है। एग्जाम्पल में अल्फा पाइनिन, सेकेंड बीटा पाइनिन, थर्ड डाइपेंटीन एंड फोर्थ पाइन ऑयल। एंटी स्किनिंग सॉल्वेंट आपका कौन सा है। अब ये सभी आपके टार्पीन सॉल्वेंट है, लेकिन टार्पीन सॉल्वेंट में आप ये देखे होंगे जो डाइपेंटीन है वो आपका एंटी स्किनिंग एजेंट है। और यहाँ पे ये भी पूछ सकता था, ये सभी आपके एग्जांपल दे सकते थे। क्वेश्चन यहाँ पे एक ये बन सकता है कि लो वोलेटाइल कंपोनेंट कौन सा है, तो वो आपका डाइपेंटीन आ जाएगा। तो इस तरीके से ही एमसीक्यू आपके बनेंगे। तो इसलिए डेफिनेशन और एग्जांपल याद कीजिएगा, हम बहुत ये आपसे बहुत कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि इसी से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें हम देखते हैं पाइन ऑयल को लेकर चलते हैं। पाइन ऑयल जो आपका पाइन ऑयल होता है ये भी एंटी स्किनिंग एजेंट होता है, लेकिन पाइन ऑयल से अच्छा डाइपेंटीन आपका एंटी स्किनिंग रहता है। तो पाइन ऑयल तो यहाँ पे एग्जांपल आपका नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, जैसे आपका ट्रू सॉल्वेंट है। इस तरीके से कोई और ऑप्शन हो सकता है। पाइन ऑयल है जैसे कि ये भी हमारा एंटी स्किनिंग एजेंट है। मेनली पाइन ऑयल का हम फिनिशिंग देने में यूज़ करते हैं। जो मेन वर्क है आपका पाइन ऑयल का वो है आपका फिनिशिंग देना, मतलब कि बिल्कुल लास्ट प्रोसेस आपका एक तरह से शाइनिंग वगैरह जब हम देते हैं, पेंट हम करते हैं उस टाइम उस टाइम फिनिशिंग देने के लिए हम पाइन ऑयल का यूज़ करते हैं। एंटी फॉर्मिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है पाइन ऑयल को। एंटी फॉर्मिंग है यानी कि आपके जहाँ बहुत ज़्यादा झाग बन रहे होंगे उसको रोकने के लिए हम पाइन ऑयल का यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया नाशक के लिए भी पाइन ऑयल का यूज़ किया जाता है।
इसके अलावा और भी आपके यूजेस हैं पाइन ऑयल के। तो तारपीन सॉल्वेंट अगर हम देखा जाए तो तारपीन सॉल्वेंट चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, लाइक मतलब एग्जांपल आपका अल्फा पाइनिन, बीटा पाइनिन, डाइपेंटीन, पाइन ऑयल, जेन्यून टर्पेटाइन जिसको हम तारपीन का ऑयल भी कहते हैं। तो जो आपका डाइपेंटीन है वो आपका एंटी स्किनिंग एजेंट है, एंटी स्किनिंग एजेंट लाइक एडिटिव यूज़ किया जाता है। डाइपेंटेन आपका लो वोलेटाइल कंपोनेंट है एंड हाई टेम्परेचर पे बॉयल होता है। और पाइन ऑयल भी आपका एंटी स्किनिंग एजेंट है। मेनली पाइन ऑयल का यूज़ हम फिनिशिंग में करते हैं, एंटी फॉर्मिंग एजेंट में करते हैं, और जहाँ बैक्टीरिया नाशक एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ भी हम पाइन ऑयल का यूज़ करते हैं। तो आपका फर्स्ट तो आपका हो गया। इसमें से अगर हम एमसीक्यू देखें तो एमसीक्यू में हमने पहला देखा था अल्फा पाइनिन निम्नलिखित में से कौन सा सॉल्वेंट है। तो ऑक्सीकरक सॉल्वेंट, ट्रू सॉल्वेंट, वाटर या टर्पेडाइन सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर था टर्पेडाइन सॉल्वेंट। ये अल्फा पाइनिन निम्नलिखित में से कौन सा सॉल्वेंट है। एंटी स्किनिंग एजेंट आपका कौन सा है, अल्फा पाइनिन, डाइपेंटीन, बीटा पाइनिन या फिर ट्रू सॉल्वेंट। तो ये है आपका डाइपेंटीन। अब इसमें हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप है हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स। SOLVENTS। हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स आपको पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स रहे वो आपके पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से तो सेम चीज़ यही है जो है आपके हाइड्रोकार्बन से, चाहे आप उसे पेंट में यूज़ करें, चाहे आप किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन है वो आपको मिलेगा तो क्या पेट्रोलियम से ही मिलेगा। तो अब यहाँ पे एक MCQ आपका ये बन सकता है, कौन सा सॉल्वेंट आपको पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो वो आपका आ जाएगा हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। और इसको MCQ में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका बनेगा, कौन सा सॉल्वेंट पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। इसमें आपके बहुत से ऑप्शन दे रखे होंगे, जिसमें एक ऑप्शन होगा आपका हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। तो डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी है आप लोग को याद करना। डेफिनेशंस को याद करके ही आप MCQ को सॉल्व कर पाएंगे। हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है। एलिफेटिक सॉल्वेंट, नेप्थेलिक सॉल्वेंट, एंड थर्ड इज एरोमेटिक सॉल्वेंट्स। एलिफेटिक सॉल्वेंट जैसे कि आपका इसमें एग्जांपल लेते हैं, आपका हुआ 2-मिथाइल प्रोपेन,
नेप्थिनस सॉल्वेंट्स का आपका एग्जांपल है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ETC। एंड आपका एरोमेटिक सॉल्वेंट में आता है बेंजीन, टाउलिन, जाइलिन, ETC। ये सभी आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स मेन हमारे 3 टाइप के रहते हैं, एलिफैटिक सॉल्वेंट, नेप्थिनिक सॉल्वेंट एंड एरोमेटिक सॉल्वेंट्स। एलिफैटिक सॉल्वेंट है 2-मिथाइल प्रोपेन, नेप्थिनिक सॉल्वेंट्स है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड एरोमेटिक सॉल्वेंट है हमारा बेंजीन, टाउलिन, जाइलिन, ETC। इसमें हमारा एरोमेटिक सॉल्वेंट आपका सबसे अधिक कैपेसिटी वाला होता है। एरोमेटिक सॉल्वेंट आपका नेप्थिनेट सॉल्वेंट से अधिक स्ट्रॉन्ग होता है एंड नेप्थिनेट सॉल्वेंट्स आपका एलिफैटिक सॉल्वेंट से बहुत ज़्यादा अधिक होता है। अगर एरोमेटिक और एलिफैटिक का कंपेयर किया जाए तो एलिफैटिक की सॉल्वेंट क्षमता आपकी एरोमेटिक से 1/4 होती है। तो आपका ये नोट करने वाला पॉइंट है आपका। नेप्थेनिक की सॉल्वेंट क्षमता यानी सॉल्वेंट कैपेसिटी, सॉरी हमने यहाँ एलिफैटिक बताया था इससे पहले। जो नेप्थेनिक होता है, नेप्थेनिक की सॉल्वेंट क्षमता आपके एरोमेटिक से 1/4 होती है। नेप्थेनिक की सॉल्वेंट क्षमता एरोमेटिक से 1/4 होती है। अब इसमें जो आपके MCQ बन सकता है कि एलिफैटिक सॉल्वेंट कौन से सॉल्वेंट का टाइप है, या एलिफैटिक सॉल्वेंट कौन से कंपोनेंट का सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे आपके जो भी एग्जांपल दिया जाएगा, मतलब जो भी आपके ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें एक ऑप्शन होगा आपका हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, या फिर डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा साइक्लोहेक्सेन आपका कौन सा सॉल्वेंट है। अब उसमें अगर नेप्थेनिक सॉल्वेंट दे रखा है तो आपका आंसर नेप्थेनिक सॉल्वेंट होगा। अगर नेप्थेनिक सॉल्वेंट नहीं दे रखा है तो सेकंड ऑप्शन में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन आपका एग्जाम्पल है नेप्थिनेट सॉल्वेंट का और नेप्थिनेट सॉल्वेंट टाइप है आपका हाइड्रोकार्बन का। तो साइक्लोहेक्सेन आपका कौन सा सॉल्वेंट है, उसके आपके 2 आंसर रहेंगे, नेप्थिनिक सॉल्वेंट या फिर हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। अगर आपका नेप्थेनिक सॉल्वेंट दे रखा है तो आप नेप्थेनिक सॉल्वेंट टिक करोगे। अगर नेप्थेनिक सॉल्वेंट नहीं दे रखा है तो आप हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। अगर आपके दोनों एग्जाम्पल दे रखे हैं हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, नेप्थेनेट सॉल्वेंट, तो थर्ड ऑप्शन आपके पास ज़रूर होगा कि बोथ हाइड्रोकार्बन एंड नेप्थेनेट सॉल्वेंट, तो आपके दोनों ही आपके आंसर होंगे। अगर इन दोनों में से एक दे रखा है तो आप उन हाइड्रोकार्बन टिक करेंगे या फिर आप नेप्थेनेट करेंगे, और दोनों दे रखा है तो आपका आंसर होगा बोथ हाइड्रोकार्बन एंड नेप्थेनेट सॉल्वेंट। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल में भी आपका यही आएगा।
जैसे बेंजीन पूछा जाएगा तो बेंजीन में भी आप एरोमेटिक या फिर हाइड्रोकार्बन्स बताएंगे। तो इस तरीके से आपके इसके एमसीक्यू आपके तैयार हो जाएंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पे तारपीन सॉल्वेंट पढ़ लिया, हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकृत सॉल्वेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि आपके पेपर होने वाले हैं। पेपर होने से पहले पहले सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं। जो भी टॉपिक समझ में ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, नहीं तो आपके पास आपका क्लास ग्रुप है, क्लास ग्रुप में इन्फॉर्म कीजिए, नहीं तो आप सीआर को इन्फॉर्म कीजिए। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच।